हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ क्लब। आज की कहानी इज़ाबेला गुज़मान नाम की लड़की की है, जिसके ऊपर अपनी ही मां का कत्ल करने के इल्ज़ाम है। एक 18 साल की लड़की जो कि टिकटॉक पर बहुत वायरल हो रही है। इज़ाबेला अपने माता पिता के साथ ओरा कोलोराडो नाम की जगह पर रहती थी। उसकी माँ का नाम युनमे रॉय और पिता का नाम रेयान रॉय था। रेयान रॉय इज़ाबेला का स्टेप फादर था। जब वह 7 साल की थी तो इज़ाबेला के माता पिता का डिवोर्स हो गया था, पर उनका आपस में बिहेवियर अच्छा था। डिवोर्स के बाद भी युनमे और रॉबर्ट मिल के काम करते थे और उनका अपना एक स्टूडियो भी था, क्योंकि वे प्रोफेशन से दोनों ही आर्टिस्ट थे। इज़ाबेला अमीर परिवार से नहीं थी, इसलिए उसकी माँ स्टूडियो में काम करने के अलावा भी पार्ट टाइम जॉब करती थी, ताकि वह अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी गरीबी का असर इज़ाबेला के फ्यूचर पर ना पड़े। इसलिए युनमे दिन में 12 घंटे काम करती थी, जो कि आसान नहीं था। पर इज़ाबेला को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़रों में उसकी माँ की कोई वैल्यू नहीं थी। इज़ाबेला अमीर बच्चों की तरह ज़िंदगी चाहती थी, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी युनमे उसके यह शौक पूरे नहीं कर पा रही थी। इज़ाबेला घर में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी ऐसा ही बर्ताव करती थी, जिसके चलते स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। जब वह 18 साल की हुई तो फाइनल एग्ज़ाम के कुछ समय पहले ही उसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। युनमे चाहती थी कि उसकी बेटी अपना भविष्य ना खराब करे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, पर फिर भी वह इज़ाबेला के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालती और उसके इस फैसले को मान लेती है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। इज़ाबेला शुरू से ही अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी। अब युनमे की दूसरी शादी करने पर वह अपनी माँ से और नफ़रत करने लगी, जिसका अंदाज़ा युनमे को नहीं था। समय बीतने के साथ इज़ाबेला का बर्ताव युनमे के लिए बुरा होता गया। वह कभी अपनी माँ को गालियाँ देती और कभी सामान उठाकर फेंकती, जिससे तंग आकर इज़ाबेला को उसके पहले पिता रॉबर्ट गुज़मान के पास भेज दिया जाता है। जब उसे कुछ समय बाद वापस लाया जाता है तो वह अपने माता पिता को नफ़रत भरी बातें बोलती हैं, जबकि रेयान इज़ाबेला को अपनी बेटी समझता था और युनमे की तरह वह भी इज़ाबेला की खुशी का ध्यान रखता था। एक दिन इज़ाबेला झगड़ते हुए अपनी माँ के मुंह पर थूक देती है। यही नहीं बल्कि उसे धमकी भरी ईमेल भी भेजती है, जिसमें